हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आज के वीडियो है कि जो बीएससी नर्सेज होते हैं उनकी दुबई में जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे ड्यूटी सैलरी क्या होती है, और क्या उनकी ड्यूटीज होती हैं, कितने हावर्स की ड्यूटी होती है, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम होता है, और कैसी वहाँ की जॉब होती है, क्लिनिक्स किस टाइप्स के होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अपन डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो बीएससी नर्सिंग होती है, जो नर्सेज होती हैं, अगर आप किसी दुबई में क्लिनिक्स पे आप जॉब कर रहे हो तो जो आपकी सैलरी है वो अपनी इंडियन सैलरी में अगर मैं लेके चलें तो 1,40,000 से 1,50,000 रुपये तक होती है। कहीं कहीं पे अगर काफ़ी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको 1,60,000 मैक्सिमम तक भी दे सकती हूँ। इंडियन मनी में बता रहा हूँ। अगर अपन आबू धाबी दुबई का अगर अपन डिस्कशन करें तो वहाँ की 6,000 दरम, 7,000 और मैक्सिमम 8,000 दरम आपको दे देते हैं, क्योंकि वहाँ का एक दरम इंडिया का 20 दरम्स होता है। अब नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि सर हम अगर क्लिनिक्स में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे जो क्लिनिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं। क्योंकि इंडिया में तो क्लिनिक्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, एक जैसे शॉप के टाइप का होता है, बट वहाँ के क्लिनिक्स बड़े डिफरेंट होते हैं। अपने यहाँ पे जो हायर लेवल की हॉस्पिटल्स होती हैं उनसे मतलब एटलीस्ट मान के चलो कि वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ होती हैं। वहाँ पे एक फिजिशियन भी बैठता है, एक आरएमओ एमबीबीएस डॉक्टर भी बैठता है, 5 6 नर्सिंग स्टाफ होते हैं, और लैब टेक्नीशियन भी होता है, आपका फ्लेबोटोमी होता है, रेडियोलॉजिस्ट भी आपका होता है वहाँ पे। तो ये सब स्टाफ वहाँ पे 10 12 बेडेड भी होते हैं। ऑल मेडिकेशंस भी होती हैं जो इमरजेंसी मेडिकेशंस हैं। और ये काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर जो क्लिनिक से क्यों होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक रूल किया हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी लगी हुई है, कोई भी कंपनी अगर वहाँ पे काम कर रही है, जैसे सपोज दैट अगर कोई बाइक की कंपनी है, कोई कार की कंपनी है, या कोई वहाँ पे किसी प्रोडक्शन की अगर फैक्ट्री लगी हुई है, तो उसके अंडर में ही, उस एरिया के अंडर में ही एक क्लिनिक कंपलसरी। अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे जाके वो इजीली ट्रीटमेंट ले सकता है। बिकॉज अपने इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ही टोटल डिफरेंट है। सेकंड, मेरे कैंडिडेट से पूछ रहे थे कि सर अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनकी लैंग्वेज क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो मोस्टली अपने जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं। आप इजीली उनकी लैंग्वेज समझ जाते हो। 5 to 10% जो आपके वर्कर्स मिलेंगे वो नाइजीरियंस होते हैं, वो काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह में होते हैं वहाँ पे। तो ऐसा कोई इशू नहीं इंग्लिश का, उनकी इंग्लिश आप इजीली समझ लेते हो। 1 1.5 महीना आप उधर काम करोगे तो आप इजीली उनकी लैंग्वेज समझ जाओगे। इंग्लिश कोई बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट, काफ़ी कैंडिडेट्स की ये भी पूछ रहे थे, उनका ये भी डाउट्स रहता है कि सर आप एक चीज़ बताइए हमें कि हम वहाँ पे ड्यूटी करते हैं तो हमें जो क्लिनिक्स में अकोमोडेशन वगैरह देते हैं कि नहीं देते हैं। तो काफ़ी क्लिनिक्स जो होते हैं आपको अकोमोडेशन दे देते हैं, और काफ़ी क्लिनिक्स जो होते हैं जो अकोमोडेशन नहीं देते, आपकी सैलरी में इंक्लूड कर देते हैं उसको। और काफ़ी कैंडिडेट से पूछ रहे थे कि सर वहाँ पे खाना वाना रहना कितना महंगा है। तो एटलीस्ट मैं आपको ये बताऊंगा, मतलब मैक्सिमम अगर आप लेके चलो तो आप 10,000 या 15,000 मैक्सिमम मान के चलो कि आपका रहना खाना सब हो जाता है उसमें। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप वहाँ का जाके लाइसेंस ले लेते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हो, तो कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। वहाँ पे जो पेट्रोल वगैरह वो सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और काफ़ी कैंडिडेटों के मेरे पास में ये भी डिमांड आ रही थी कि सर आप हमें ये बताइए अगर हम वहाँ पे जॉब करते हैं तो हमें कितने टाइम में छुट्टी मिलती है। तो भैया आपको जो छुट्टी मिलती है, एक 11 महीने में 1 महीने की छुट्टी मिलती है। आपको 11 महीने उधर काम करना होता है, 1 महीने आपको पेड लीव मिलती है। उसमें आपको टिकट का जो पेमेंट है वो रिटर्न का आने और जाने का जो है वो आपको आपका क्लिनिक ही पे करता है। ये वहाँ का रूल है। अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर आप वहाँ की लोकल पुलिस को भी कॉल करेंगे तो आपकी हेल्प करेंगे, बिकॉज सब चीज़ें ऑलरेडी मेंशन होती हैं। जब आपको वहाँ पे वर्क वीज़ा लगता है तो उसमें सब चीज़ें आपको बता दी जाती हैं कि आपको कंपनी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। अगर नहीं 100% ऐसा ही होता है, बट 1% अगर किसी के साथ ऐसा नहीं भी हो तो वो फील फ्री होकर वहाँ की पुलिस को कॉन्टैक्ट करें। वहाँ की पुलिस बहुत ही सपोर्टिव, अपने इंडिया की तरह नहीं है। जो इंडिया की पुलिस है वो ऐसी नहीं है, वहाँ की पुलिस बहुत सपोर्टिव है और बहुत ही पावरफुल भी है। बिकॉज वो लोग कोई भी इनलीगल वर्क नहीं करते, सब लीगली वर्क करते हैं और आपकी हेल्प के लिए 24/7 रेडी रहते हैं वो लोग। तो दोस्तों कैसे लगी है मेरी वीडियो आपको, मुझे शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए। अगर कुछ इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो मुझे आप वो भी पूछिए। और किसी को डीएचए का क्रैश कोर्स करना है, डीएचए का हमारा क्रैश कोर्स ऑफलाइन हम क्रैश कोर्स करवाते हैं, अगर करना है तो आप नर्सिंग गुरु चैनल से कीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर किसी को जॉब प्लेसमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकता है। टिकट वीज़ा अगर किसी को चाहिए वो भी कर सकता है हमें कांटेक्ट,
किसी को डाटा फ्लो करवाना है दुबई का तो वो भी हम लोग करते हैं। ऑल ओवर हम दुबई का जो भी नर्सेज काम है, वो बोलते हैं ना अपन जो नर्सिंग का हेड टू टू फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सर से लेके पैर तक का जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसी तरह हम भी नर्सिंग का एन से लेके ना जी तक पूरा काम करते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं फिनिश कर रहा हूँ कि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी।